अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का वह प्लानेट है जहाँ पर हम रहते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कब और कैसे हुआ? शुरू में हमारी पृथ्वी कैसी दिखती थी, इसका तापमान कितना था, etc। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले धूलकण और गैस के ठंडे बादल, जिसे नेब्यूला या निहारिका कहते हैं, आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़कर सोलर नेब्यूला के बीच में सबसे पहले सूर्य का निर्माण करते हैं। सूर्य निर्माण के बाद बचे हुए गैस तथा धूलकण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल बनाने लगते हैं। सोलर नेब्यूला के बीच नए बने सूर्य के द्वारा सोलर विंड के कारण हल्के एलिमेंट्स सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं, लेकिन ये उतना ही दूर जा पाते हैं जहाँ तक सूरज का ग्रेविटी उस पर लगता हो। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम हल्का होने के बावजूद भी सूर्य के पास वाले क्षेत्र में ही रहते हैं। अब सूर्य के पास बड़े व भारी मटेरियल बचते हैं और ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। अब जो एलिमेंट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, वह सबसे पहले जुड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के कोर बनाते हैं। फिर इस कोर के उससे थोड़ा हल्के मटेरियल उस कोर के ऊपर जुड़ते चले जाते हैं। फिर हैवी मटेरियल नीचे जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और इस तरह क्रस्ट की लेयर बन जाते हैं। इसी प्रकार से 4 बड़े गोल स्थलीय पिंडों का निर्माण होता है और इन्हीं 4 गोल स्थलीय पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय यानी 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर मंगल ग्रह जैसा एक पिंड टकराया जिसका नाम थिया था। टकराने की वजह से अंतरिक्ष में गए मलबे के इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। इसी टकराव से धरती अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री तक झुक गया। शुरुआती दिनों में लगातार एस्टेरॉयड, धूमकेतु वगैरह के टक्करों की वजह से इसकी सतह एक पिघली हुई चट्टान जैसी दिखती थी। पृथ्वी का तापमान भी काफी ज्यादा था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से टकराने वाले इन्हीं उल्कापिंड और चट्टान, जिसके अंदर पानी के क्रिस्टल मौजूद थे, ने पृथ्वी की सतह पर पानी की जिस वजह से समुद्र का लगभग 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी का प्रारंभिक एक दिन 15 घंटे का होता था। पृथ्वी ने अपनी ग्रेविटी से कुछ गैसों को अपनी तरफ आकर्षित कर बाहरी लेयर का निर्माण करा। फिर धरती के मेंटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। इन्हीं से निकलने वाली गैसों ने पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बनाया। पृथ्वी से सूर्य की दूरी वाला क्षेत्र एक खास क्षेत्र रहा है, जहाँ हीट इतनी संतुलित मात्रा में थी कि वहाँ पानी ना तो बर्फ की अवस्था में रहा और ना भाप की अवस्था में, बल्कि द्रव की अवस्था में रहा। इस विशेष क्षेत्र को गोल्डीलॉक या हैबिटेबल जोन कहते हैं। इसी विशेष क्षेत्र में होने की वजह से पृथ्वी पर पानी होना संभव हो पाया है।
तो चलो अब आपको पृथ्वी से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें बताते हैं। पृथ्वी वैसे तो गोल दिखती है, लेकिन एक्चुअल में यह गोल पूरी तरह से नहीं है। यह अपने ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी के इस आकार को हम जॉइड शेप बोलते हैं। पृथ्वी के सतह का लगभग 29% हिस्सा कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड है। बाकी बचे 71% हिस्सा पानी से ढका है, जो ज़्यादातर महासागरों द्वारा घिरा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा दूसरे स्रोतों जैसे झीलों, नदियों या अन्य ताजे पानी से भी घिरा है, जो सभी मिलकर हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इसका अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती। पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन का 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगभग 24 घंटे का होता है। पृथ्वी का इसी घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। विटल पीरियड 365.25 दिन का होता है, यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365.25 दिन का समय लगता है। पृथ्वी का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे मून कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुछ दूसरे नाम भी हैं, जैसे टेरा, द वर्ल्ड, द ग्लोब, टेलस, etc। हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें कई सारे गैसें पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य गैसें हैं। बाकी गैसें और धूलकण थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। हमारे वायुमंडल का कंपोजिशन कुछ इस तरह है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, लगभग 21%। तो दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।